नमस्कार 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। उपमंडल सदर पर पटौदी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पटौदी में शहीद स्मारक पर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा ने पुष्प अर्पित कर प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सिरसा हल्का के विधायक गोपाल कांडा ने पटौदी में फहराया तिरंगा और परेड की सलामी तिरंगे को सलामी देते हुए और ठीक पीछे हरियाणा पुलिस की टुकड़ी समाप्त कर रहे हैं। तिरंगे को सलामी देते हुए ठीक पीछे हमारे की मददपुर पटौदी की टुकड़ी के कमांडर शहीद खान तिरंगे को सलामी देते हुए और ठीक पश्चात हमारे पटौदी की छात्राएं कमांडर ने तिरंगे को सलामी दी और के बाद एनडीसी लक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा तिरंगे को सलामी देते हुए और पुलिसकर्मी, स्कूल के बच्चे व एनसीसी कैडेट शामिल हुए। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के गीतों, हरियाणा की संस्कृति पर अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिनका दर्शकों व अधिकारियों ने खूब तारीफ की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने संबोधित करते हुए कहा कि हमें जो आज़ादी मिली है वो हमारे वीर शहीदों की कुर्बानियों की बदौलत मिली है। इन शहीदों की कुर्बानियों की वजह से हम सब आज़ादी का सुख भोग रहे हैं। जिसमें पीढ़ी को देश के लिए कुर्बानी देने वाले अमीर शहीदों की जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। आज हम भारतवासी गर्व का दिन मना रहे हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान, हर घर, हर गाड़ी पर तिरंगा लगाकर पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। इस आज़ादी को पाने के लिए देश के कई महान सपूतों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। इसी आज़ादी के लिए देशभक्तों ने बहुत सी यातनाएं सही। आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनके बलिदान को मैं नमन करता हूं और शहीदों के बलिदान की वजह से हम खुले में सांस ले रहे हैं। मुख्य अतिथि गोपाल कांडा ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याण योजनाओं को भी विस्तार से बताया। कार्यक्रम में युवा धर्म के नाम पर ना मरो, धर्म के नाम पर इंसानियत ही धर्म है वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो हिंद के नाम पर। पटौदी की ऐतिहासिक भूमि को नमन करते हुए देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करता हूं। आज इस ऐतिहासिक शहर पटौदी में मुझे स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का अवसर मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं। आज आजादी की 76वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर आए हुए सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, सम्मान के योग्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश की सीमाओं पर मुश्किल हालातों के बीच मुस्तैदी से तैनात वीर जवानों को भी स्वतंत्रता दिवस की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज हम भारतवासी इस गर्व और खुशी का दिन जो मना रहे हैं और आज हर गली, हर मोहल्ले, हर दुकान, हर गाड़ी पे तिरंगा झंडा जो लहरा रहा है, पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। इस दिन के लिए मां भारती के न जाने कितने ही सपूतों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। इसी दिन के लिए असंख्य देशभक्तों ने कष्ट झेले, यातनाएं सही। मैं इस पावन अवसर पर आजादी की जंग में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करता हूं। मैं उन वीर सैनिकों को सलाम करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता व अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्हीं के अनुरूप उन्हीं के बलिदान के कारण आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। पिछले 2 साल से हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस महोत्सव के समापन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शुरू हुए इस अभियान में देश के हर गांव, हर शहर की मिट्टी इकट्ठी की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंबाला से ही आजादी की जो पहली चिंगारी उठी थी 10 मई 1857 को फूटी थी। उसी चिंगारी ने आगे चलकर जन आंदोलन खड़ा किया, जिसके बलबूते पर हमने 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका
इस आंदोलन के बलिदानियों की देशभक्ति से हमारे युवा पीढ़ी प्रेरणा हासिल करे। इसके लिए हम अम्बाला छावनी में शहीदी स्मारक बना रहे हैं। आजादी के बाद हुई 1962, 1965 और 1971 के विदेशी आक्रमण से कारगिल युद्ध तक हरियाणा के वीर जवानों ने वीरता की मिसाल पेश की। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों का सम्मान जरूर कर सकते हैं। इसी भावना के साथ सरकार ने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना व अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के जरिए वीर जवानों का सम्मान किया जा रहा है। पूरे देश के गांवों में गौरव पट पर वीर जवानों का नाम अंकित हो रहा है। आजाद भारत के वासी हम जश्न आजादी मना रहे हैं, नमन करते हैं शहीदों को, हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं। भाइयों और बहनों, वर्तमान सरकार ने सुशासन से सेवा का संकल्प किया था। वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा और एक हरियाणवी के मूल मंत्र पर चल रही है। पूरे हरियाणा और हर एक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए काम कर रही है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया है। गीता की इस पावन भूमि ने सदैव भाईचारे का संदेश दिया है। सरकार की सभी धार्मिक और भाईचारे के लिए समर्पित होकर कार्य कर रही है। हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समाज विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी है जिससे हर आदमी का जीवन सरल और सुगम सुरक्षित हुआ है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में जन जन को योजना और सेवाओं का लाभ तरीके से प्राप्त हो, इसके लिए हम सभी जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आजाद भारत में लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो सभी ने की जा रही थी, लेकिन उनका लाभ वास्तव तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलकर प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया। परिवारों का पहचान पत्र बनाकर योजनाओं का लाभ दिया। आज जनता और सरकार का सीधा संपर्क है। पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। बिचौलियों का तंत्र तोड़ा गया है, पात्रों को लाभ दिया गया है। आज घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शुगुन, बुजुर्गों की विधवा दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ कंप्यूटर का एक बटन दबाते ही सीधा पात्र के खाते में आता है। इस साल को हम अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मना रहे हैं। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए तकरीबन 85 लाख आयुष्मान भारत चिरायु कार्ड घर बैठे ही बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा योजना में लगभग 25 लाख गरीबों के स्वास्थ्य की जांच की है। हर घर जल कार्यक्रम में 13 लाख घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, स्पोर्ट्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।